जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं राजू थॉमस स्पीकिंग में। आज सुबह के मनन के लिए मैं एक आयत को आपके बीच में बोलना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वां अध्याय उसके 42वें पद में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मरियम से कहता है, हे मरियम, तुमने उत्तम भाग को चुन लिया है, उस तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक परिवार में आते हैं। वहाँ पर दो बहनें हैं, मार्ता और मरियम। और मार्ता के विषय में इस प्रकार से कहता है कि वो बहुत से बातों का विषय में वो चिंता करती है। बहुत सी बातें उसके जीवन के अंदर है जिस पर वो मनन करती है, चिंता करती है। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं और आप एक ऐसे खुदा के चरणों में आए हैं। मैं और आप एक ऐसे प्रभु के चरणों में आए हैं जो मेरे और आपके चिंताओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। क्रूस के मृत्यु के द्वारा काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को देकर मेरे लिए और आपके लिए भरपूर जीवन को लेकर आया है। लूका रचित सुसमाचार उसके 7वां अध्याय के अंदर हम एक विधवा के विषय में सुनते हैं। विधवा के विषय में इस प्रकार से उसका इकलौता पुत्र का डेथ हो गया था, उसका मृत्यु हो गया था। जब प्रभु यीशु मसीह जब उस महिला के नज़दीक आता है, उस महिला से इस प्रकार से कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसके 7:13 में इस प्रकार से कहता है, ए महिला मत रो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो अधिकार रखता है। और आपको मालूम है, जब इस घटना के बाद आप जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस मुर्दे को जिंदा कर देता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह आप किसी भी बात के ऊपर चिंता कर रहा है या कोई भी ऐसी बात है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी बात जो आपके जीवन के अंदर मुर्दा है, वो सामर्थ्य रखता है, वो ताकत रखता है। पुराने नियम में करैक्टर है याकूब। बाइबल इस प्रकार से कहता है, जब उसके भाइयों ने याकूब के पास आकर इस प्रकार से कहा कि यूसुफ का मृत्यु हो गया है, उसी क्षण वो विलाप करने लगा, रोने लगा। कोई भी उसको समझाने की कोशिश किया, कोई भी समझाने से भी याकूब समझ नहीं पा रहा था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, लेकिन कुछ सालों के बाद जब याकूब का यूसुफ के साथ मुलाकात होता है तो याकूब फिर से हंसने लगता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप सोचिए ना, अगर याकूब को पहले से मालूम होता कि मेरा यूसुफ नहीं मरता, उतने साल जो उसने वरी में, रोने में, परेशानियों में, चिंताओं में, बीमारियों में बिताया, उसको बिताने की ज़रूरत नहीं होती। आज सुबह मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। हालेलुया। पहला पतरस उसके 5वां अध्याय उसका 7वां पद इस प्रकार से कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डालो, उस पर आपके ऊपर ध्यान है। आज सुबह मैं एक क्षण आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आप दुखी हैं, आप परेशानी में हैं, आप चिंता में हैं, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं खुदा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदा, अगर उनके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की चिंता है, कोई भी ऐसी बात जो उनके जीवनों को परेशान कर रहा है, उनको दुखी कर रहा है, मेरी प्रभु यीशु के नाम से उन चिंताओं से आप उनको बाहर लेके आए। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है खुदा। थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर रहा है, इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।